तो समाज में हम अक्सर देखते हैं कि उसको थायराइड की शिकायत हुई, अभी उसे जीवन भर थायराइड की गोलियां लेनी है। तो हमें लगता कि थायराइड को कुछ बीमारी हुई है, कुछ अघटित हुआ है। तो थायराइड ग्लैंड को कुछ भी नहीं होता, ऐसे मैंने सुना है। वह सिर्फ सिकुड़ता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, और उसका सिक्रीशन कम जास्ती प्रमाण में होता है। तो इस तरह ये थायराइड ग्रंथि होती है। और ये ग्रंथि जो होती है, तो इसका उपयोग क्या है ये हम देखेंगे। तो बच्चा जैसे 10 साल का होता है तो उसके आवाज़ में बदलाव होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसको मिस्र और दाढ़ी आती है। इसी तरह औरत में सुडौलता, घने केस और घना उसका बांधा होता है। तो ये थायराइड के सिक्रेशन से होता है। आगे चलकर पुरुष में वीर्य और स्त्री में बीजांड, इसका कंट्रोल भी इसी थायराइड से होता है। इसी तरह हमारे शरीर की ऊंचाई, हमारा वज़न, ये कंट्रोल करता है। अगर ये थायराइड पूरी तरह से नाकाम भी हो जाए तो हमारा शरीर अच्छी तरह से कार्यरत रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत सारे मानसिक तनाव से जीना पड़ता है। क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं और किसी औरत को अगर दाढ़ी मिस्र आ गई तो उसे लज्जित जैसे लगता है। या इसी तरह कोई 25 साल का इंसान है और उसका आवाज़ अगर छोटे बच्चे जैसे या औरत जैसे रहा तो भी लोगों में वह हंसी मजाक का कारण बनता है। तो इसलिए ये लोग निराश रहते हैं। फिर शादी के बाद अगर बच्चा नहीं हुआ, आज तो 10 में से एक फैमिली इस संघर्ष से जूझ रही है, तो लोगों को लज्जित रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है। और फिर स्टेशन पर बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, 1 लाख रुपए में गर्भधारणा कर देंगे। तो ऐसा ये थायराइड है। तो जब हमें इसके विकार जो है, हमारा शरीर थर थर काँपना, डर लगना, आत्महत्या के विचार आना, शरीर वज़न एकदम कम या जास्ती होना, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको T3, T4, T5 इस तरह के खून के जांच करवाने को कहते हैं। और ये जांच करवाने के बाद पता लगता है कि ये सिकुड़ गया या बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो इस तरह इसमें जो हमें गोलियां, दवाइयाँ दी जाती हैं, मैंने सुना कि थायराइड ग्लैंड के लिए कोई दवाई की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारा जो हार्मोन कम जास्ती होता है तो वो कंट्रोल के लिए हमें ये गोलियां दी जाती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जीवन भर ये गोलियां हमको लेनी आवश्यक है। लेकिन तब सेवा समीरण ने मैंने पहली बार अकोला में सुना और दूसरी बार काटेल में सुना कि उन लोगों को जो गहरी थायराइड की शिकायत थी, चौथे दिन से ही उन्होंने वो गोलियां बंद कर दी। तो जब मैंने इसका चिंतन किया तब मेरे समझ में आया कि इसका यह एक कारण है कि जो हम ग्रीन जूस लेते हैं, आज दुर्भाग्य से 10,000 साल से हम आग पर जलाया मरा हुआ खाना खा रहे हैं। और जबकि हमारे जो सभी पृथ्वी के जीव है वह नैसर्गिक खाने के लिए निर्माण हुए थे। तो जब हम ये नैसर्गिक खाने की ओर मुड़ते हैं तो हमारी शक्तियाँ धीरे धीरे वापस आना शुरू होती है। ये इसका राज हो सकता है। तो ये मैंने अकोला और काटेल में देखा कि तुरंत उन लोगों को रिकवरी होना शुरू हो गया। तो ये हमारे ग्रीन जूस का और नेचुरल सलाद का परिणाम है। तो ऐसी ये छोटी सी कहानी है थायराइड की कि कोई भी ना डरे। हम सादा वमन एनिमा, 16 घंटे उपवास, ग्रीन जूस, नेचुरल डाइट, यह अगर हमारे जीवन में लाते हैं तो 1 महीने के अंदर हमें अच्छे बदलाव दिखते हैं। फिर इसको हमारे मानसिक एनालिसिस भी मैंने सुना कि जिनको थायराइड होती है वो अक्सर कंजूस होते हैं। वो एक बार नई बातें दे देंगे लेकिन पुरानी बातों को चिपके रहेंगे कि मेरा 200 साल का खानदानी है, ये मैं नहीं दूंगा, इस तरह।
तो ऐसे लोगों को पुराने कपड़े, पुराने वस्तुएं दान भी नहीं देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। फिर इसके लिए उपाय क्या क्या है, तो ये गले में है इसलिए वमन एनिमा के साथ जल नीति, शंख बजाना, फुगे फुगाना, यह अच्छे उपाय है। यहाँ मैंने यह सुना है कि हम दिन में अगर 20-25 फुगे फुलाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट के साथ देते हैं तो उससे हमको छोटा छोटा सुख भी मिलता है और बच्चों को भी आनंद आता है। इसी के अलावा हमारे नासिका में तेल डालना गंदे के कंधा और गर्दन की व्यायाम बहुत फायदे होते हैं। मैंने एक स्पेशल क्लिप बनाई है तुलादान के लिए, तो हमारे मन में क्या हुआ कि निगेटिविटी बढ़ा देगी कि तुलादान फालतू है, तुलादान अननेसेसरी है। लेकिन जहाँ अनाथ आश्रम है, जहाँ कोई भगवान का लंगर चल रहा है, ऐसी जगह हमारा तुलादान का धान्य देना बहुत लाभदायी होता है। अब तुलादान की यह भी एक कहानी है कि हम रात दिन जीवन जीते समय हमारे सगे संबंधी मित्रों को या किसी और को गर्म होते, गालियाँ देते हैं, चिढ़ते हैं, तो वातावरण में जो लहरें रहती है वह लहरें तुलादान से मिटती है और उससे हमारी सेहत अच्छी होती है। यह बातें मन शक्ति भी मैंने सुनी थी कि जो बड़े बड़े होनहार लोग रहते उनके बारे में लोगों के मन में बुरे विचार आते हैं तो उनके बच्चे पर, उसका सेहत पर, स्टडी पर, उनके रिलेशन पर बहुत फर्क पड़ता है। तो ये तुलादान की जो क्रिया है इसका साइंस हमें मानना चाहिए। अब इसी तरह हम जब ग्रीन डाइट लेते हैं तो कमल के मूल वगैरह या जो नेचुरल हमारे फ्रूट और सलाद है इसमें आयोडीन होता है और वो हम कच्चा यूज़ करने की वजह से वो मर नहीं जाता, उड़ नहीं जाता। तो ऐसी यह थायराइड की कहानी है। आप निर्भय रहे और किसी को भी थायराइड आइडेंटिफाई होता है तो नज़दीक के IASS.merit जाकर, या मेरा नंबर भी यहाँ दिया है, अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य में भी 7 दिन का शिविर होगा, उसे अटेंड कीजिए और अपना जीवन बिना खर्चा से अच्छा कीजिए। यह मेरे आपको शुभकामना है।